नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य सरकार की जंग तेज हो गई है और इसका प्लेटफॉर्म बना है खैरागढ़ उपचुनाव। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दिवालिये वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया। जगह जगह लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किए, प्रहलाद पटेल के पुतले जला दिए। जब हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसा बयान क्यों दे दिया जिसको लेकर के इतना उबाल है, तो वो बोले ये सियासी बवाल है, क्योंकि मैंने ऐसा बयान दिया ही नहीं। मैंने छत्तीसगढ़ के धान की तो बात की ही नहीं, मैंने किसानों का शब्द मुंह से निकाला ही नहीं, लेकिन उसे लेकर इतना हंगामा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब जब चुनाव में कोई केंद्रीय मंत्री जाएगा तो वो तो फिर दूसरे पक्ष के निशाने पर आएगा। लेकिन क्या सिर्फ बयानों के बल पर खैरागढ़ की जनता अपने नेता को चुनेगी या काम बनेगा आधार? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। बहुत बारीक अंतर है, आपको समझा दूं मैं। बारीक अंतर यह है कि दरअसल जब यह पूछा गया प्रहलाद सिंह पटेल जी से, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, खैरागढ़ चुनाव के लिए वहां पर दौरे पर हैं प्रचार के लिए, कि क्या छत्तीसगढ़ में ये जो योजना चल रही है धान खरीदी की 2500 रुपए प्रति क्विंटल को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे। उन्होंने उस बात के जवाब में यह कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो दिवालिया बना रही है। अब उनका संदर्भ जो था, कंटेस्ट जो था, वो उनके उससे पिछले बयान से जोड़ करके देखा जाए या इस सवाल से, इसको लेकर के आपको समझने की जरूरत है। इसी बयान के बाद से सारा खेला जो है वो शुरू हो जाता है। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि हमारे किसानों को ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं, तो इसको लेकर बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और अगर हम किसानों को ज्यादा पैसे देंगे तो क्या छत्तीसगढ़ दिवालिया हो जाएगा। ऐसे बयान को लेकर के केंद्रीय मंत्री को माफी न मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री से जब हमने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और यह सिर्फ सियासत हो रही। तीनों बयान सुनिए, पहला बयान ध्यान से सुनिएगा और उसमें भी वो सवाल भी ध्यान से सुनिएगा जो रिपोर्टर ने पूछा है। सुनिए। कृषि मंत्री कहना था कि हमने 2500 में धान खरीदा और आने वाले समय में उसको 2800 तक खरीदेंगे, उसको लेकर क्या? मुझे लगता है कि राज्य को दिवालिया करने पर आमदा है कांग्रेस, और इसलिए अगर पैसा खर्च करना है तो जल जीवन मिशन में हमने दिया है 1431 करोड़ रुपए, 4 गुना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। पत्रकार ने पूछा, मैंने तो नहीं पूछा था, पत्रकार ने पूछा था 2500 रुपये क्विंटल, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर रहा है। तो वो ये बताए कि केंद्र सरकार ने जो राज्य बोनस दे रहे हैं उसका विरोध, जो आदेश किए हैं उसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं। हमने तो समर्थन मिलने के बाद इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। क्या उसके समर्थन में या विरोध में, ये प्रहलाद पटेल जी बताएं और उसके नेता बताएं। धान की कीमत तो छोड़ दो, धान शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। जिनने ये छापा, जिनने ये बयान दिया, पहले वो माफी मांगे, और मुख्यमंत्री को तो माफी मांगनी ही चाहिए। उसको कम से कम हमारा वीडियो सुन लेना था कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। जो चीज मैंने बोली नहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर, उसको हेडलाइन बनाकर अपने पाप ढांकना। तो जाहिर सी बात है कि अब इसे लेकर सियासत हो रही है और इस पर क्या है हमारे सवाल सुनिए। खैरागढ़ का चुनावी रण, तेज हुई जुबानी जंग। बीजेपी बोली सरकार हुई दिवालिया, कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बता दिया। केंद्रीय मंत्री के बयान पर हल्ला बोल, कौन सच्चा, किसके आरोप में है झोल। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सियासी घमासान, बयानों में अटके नेता, जनता पूछे काम, लेकिन वो एक दूसरे के बयान, उसे लेकर सियासी माहौल बना रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझने वाले, देश की नब्ज को समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं मैं इस डिबेट में। सबसे पहले मैं आ जाता हूं संजय श्रीवास्तव जी आपके पास। सर देखिए, धान का शब्द उन्होंने मुंह से नहीं कहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस मामले में सवाल जो था उसका कंटेस्ट वही था, संदर्भ वही था। सवाल पूछा ही गया था कि 2500 अभी दे रहे हैं और 2800 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, और
तुरंत इसके बाद उनका जवाब आता है कि छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की तरफ ले जाया जा रहा है। तो कैसे आप कहेंगे कि ये उस संदर्भ में नहीं दिया था बयान? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो इस संदर्भ में माननीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने अपना जवाब दिया है। मुझे लगता है इसके बाद बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करना चाहता हूं कि आपने 60-70 हजार करोड़ का जो कर्जा लिया है, क्या केवल किसानों के लिए लिया है? क्या नहीं, आपने तमाम प्रकार की योजनाओं के लिए आपने 60-70 हजार करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए एक सामान्य तौर पर केंद्रीय मंत्री है वो, तो आपके कांग्रेस भवन के कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने उस संदर्भ में कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में कर्जा 60-70 हजार करोड़ का कर्जा है, आखिर आप कर्जा कितना लेंगे, इस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात को रखी है। लेकिन कांग्रेस जानते हैं झूठ बोलने में माहिर, इनके डीएनए में ये सब चीजें हैं, और चुनाव में हम किस तरीके से लाभ ले सके, पहली बात। अब मेरा प्रश्न इनसे है, ये बहुत पीठ थपथपा रहे, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम ऐसा दे रहे हैं, किसान विरोधी है, बीजेपी ऐसा है वैसा है। आपने जरूर भ्रम फैलाया, उसका फायदा आपको 2018 में मिला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2800 पर आप प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप 2500 रुपए जो आपने 18 में सरकार बनाने के पहले कहा, अरे उसको तो ठीक से दे दीजिए, उसके बाद आप 2800 की बात करिए। आपको 2500 रुपए देने में आपके पसीने छूट रहे हैं, आप पहले 2500 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। मैं लाइन से बताता हूं, पहले आपने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं कहा था कि हम 1 साल 1.5 साल में आपको देंगे 2500 रुपए, 685 रुपए की अंतर की राशि, जिनको कह रहे ना ये सब्सिडी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपको 4-4, 6-6, एक 1.5 साल लग रहे हैं आपको देने में। दूसरा विषय, आप 2500 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, जो सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं, तो किसानों का रकबा जमीन को कम कर रहे हैं ताकि कम धान खरीदी करनी पड़ जाए। तीसरा विषय, तीसरा, 1 मिनट सर, 1 मिनट, अभी तो शुरुआत हुई है। तीसरा विषय, 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, अब दिसंबर में हो रही है। गर्मी के समय में खरीदी हो रही है, सूखा होता है सूखा होता है धान के कम हो रहे हैं। चौथा प्रश्न जो अभी 3 दिन पहले आम जनता पूछ रही, खैरागढ़ की जनता, कि चौथी किश्त में आपने 30 से 40% कटौती क्यों की। अब मैं बहुत सिंपल सा सवाल करता हूं सर, आप भी समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने 685 रुपए प्रति क्विंटल अंतर की राशि, 15 क्विंटल इनकी खरीदी है 1 एकड़ पर, 15 इंटू 685 होता है 10,275 रुपए। आखिर आप 9,000, इनका वक्तव्य पढ़ लीजिए या पूछ लीजिए अभी फोन लगाकर, आखिर 9,000 रुपए क्यों, 1,275 रुपए की प्रति एकड़ की कटौती आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आप पहले 2500 रुपए नहीं दे पा रहे सर, ये 2800 क्या देंगे? आप केवल भावनाओं से खेलने का काम, किसानों की भावनाओं से खेलने का काम, भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है संजय जी, किसान विरोधी है, ठीक है, आपके पसीने छूट रहे हैं 2500 रुपए देने में। ठीक है संजय जी, संजय जी ठीक है, आऊंगा आपके पास, अभय नारायण जी के पास आता हूं। अभय नारायण जी, आप पहले भावनाओं से खेल रहे थे, अब शब्दों से खेल रहे हैं, बीजेपी कह रही है। वो कहना कुछ और चाह रहे थे, वो आपने किया नहीं, और जो वादा किया 10,275 हजार रुपए प्रति एकड़ देने का, आपने वो घटा करके 9,000 दे रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर के गणित में उलझा रहे हैं जनता को, कभी बातचीत के बयानों के गणित में, कभी अंक गणित में। देखिए, संजय श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा था, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ हैं और अच्छे शब्दों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उत्तेजित होकर बात कर रहे हैं। और उत्तेजित इसलिए हैं कि प्रहलाद पटेल ने जो कहा है, उनका किसान विरोधी चरित्र जो मोदी सरकार का चरित्र था, जो किसान विरोधी बिल में दिखा था, आज छत्तीसगढ़ की धरती पर दिख गया कि 2500 का भाव सुनते ही दिवालिया शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। तो जो चेहरा देश ने देखा, वही चेहरा छत्तीसगढ़ किसानों ने देखा है। और जब कांग्रेस ने उनके पुतले जलाए, कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी हुई, किसानों ने रमन सिंह और प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की बात की, तो आज प्रवक्ता भी उत्तेजित होकर जवाब दे रहे हैं। संजय जी, आराम से भी जवाब आएगा। आपका जो चरित्र है, आपकी जो बदजुबानी है और आपके केंद्रीय मंत्रियों की बदजुबानी, पूरा देश इसको भुगत रहा है। अरे आप तो वो लोग हैं जो केंद्रीय मंत्री के बेटे किसानों के रैली पे अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं, कुचलते हैं और उनकी जमानत कराने के लिए पूरी पार्टी खड़ी होती है। आपका चेहरा आपका चेहरा पूरे देश ने देखा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो 2500 का हिसाब समझा रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, 2540 रुपए तो आज मिल रहा है। आप किस चीज का हिसाब दे रहे हैं? 10,275 गणित है कि 2500 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं। गणित है कि किसान खुशहाल है। ठीक है, अभय नारायण जी, कि छत्तीसगढ़ मॉडल अभय नारायण जी एक सवाल लेकिन मेरा ये है सर, आप लोगों ने पूरे एक प्रहलाद पटेल जी, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। प्रहलाद पटेल जी अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या नहीं?
ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी उनके बयान ठीक है, से मैं सहमत लेता हूं हैं उनसे आपका या सवाल। संजय श्रीवास्तव अभय नारायण जी, जी लेकिन एक माफी सवाल मांगे? मेरा भी है। अभय नारायण जी, एक सवाल मेरा भी है। मेरा सवाल यह है कि प्रहलाद पटेल के बयान के एक हिस्से को लेकर के इतनी चिल्पो मची हुई है छत्तीसगढ़ में, और अगर उन्होंने गलत दिया है, भावनाएं आहत हुई है, तो स्वाभाविक है होनी चाहिए। पर मेरा ध्यान उस पर गया जो बयान के बाद उन्होंने एक बात कही कि आपको पैसा चाहिए ही है तो हम तो आपको 4 गुना पैसा दे रहे हैं जल जीवन मिशन में, 1400 करोड़ दे रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं कर रही राज्य सरकार। सर, आप कर्ज ले रहे हैं और केंद्र सरकार का पैसा लौटा रहे हैं। सर, अगर विकास करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, मुझे बताइए सर, तो केंद्रीय योजनाओं का पैसा क्यों लौट रहा है वापस? केंद्रीय योजनाओं का कोई पैसा वापस नहीं लौट रहा है। जल जीवन मिशन को इन्होंने उपहार में नहीं दिया है। जल जीवन मिशन देश के हर राज्य को मिला है। हाँ। छत्तीसगढ़ को भी उसका हिस्सा मिला है। ठीक है। उत्तर प्रदेश को भी मिला है, मध्य प्रदेश को भी मिला है, राजस्थान को मिला है। छत्तीसगढ़ को कोई स्पेशल उपहार में नहीं मिला है। और जल जीवन मिशन में अगर उनका योगदान है तो छत्तीसगढ़ का भी योगदान है। अगर ये हमारे रॉयल्टी का पैसा देते हैं कोयले का, हाँ। हमारे जीएसटी का पैसा वापस कर दें, उसकी बात नहीं करेंगे संजय श्रीवास्तव जी और प्रहलाद पटेल जी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की धरती पर एक उपचुनाव तो में जल जीवन मिशन झूठ के बोलने पैसे को लिए क्यों प्रहलाद यूटिलाइज पटेल नहीं को किया जा भेजा रहा है? गया अभय नारायण जी, मैं ये जानना चाहता हूं, 1400 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? जल जीवन मिशन का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग देख ले, हर जिले में चल रहा है। ठीक है। हर जिले में उसका काम चल बाबूलाल रहा जी, है। मुझे बताइए, पैसे का ये इस्तेमाल हो रहा है। बाबूलाल जी, और केंद्र ये सरकार बयानों की- से आज इस बार क्या खैरागढ़ की चुनावी जंग लड़ी जाएगी या कामों के आधार पर होगा? क्योंकि हम हर चुनाव देखते हैं बाबूलाल जी, सब कहते हैं हम काम के दम पर लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने लाल कलर का कपड़ा पहना, इन्होंने भगवा टोपी पहनी, इन्होंने हरा कलर का झंडा लहराया, बात वहीं पर जाकर के टिक जाती है, बयान और बवाल, और जो असल मुद्दे वो पीछे छूटते हैं। ये चुनावों में आरोप प्रत्यारोप तरह तरह की बातें होना हम बात है। अक्सर हम देखते हैं बात हम कभी नहीं सुनते, सुनने को मिल जाती। ये अलग मुद्दा है। ये बात जो प्रहलाद पटेल जी के मुंह से है और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमको कर्ज दूसरे किया जा रहा है, उस पर बात। तो ये जो प्रश्न था वो बड़ा साफ साफ मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि जो प्रश्न का जिसमें उन्होंने कहा है कि दिवाली जा रही है, तो उनका इशारा इसी तरफ, ये जो धान खरीद के जो पैसा जुटाना पड़ रहा है उसमें प्रदेश जो है दिवाली में है। अन्य पैसों में भी मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज धान खरीदी पूर्ति के लिए लिया जा रहा है, ये मैं भी जान रहा हूँ। तो इसलिए जो है अब सवाल ये है कि ये धान खरीदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, धान का शब्द का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन निश्चित रूप से उसका जवाब जो है वो धान खरीदी के ऊपर ही था। और 2800 रुपया अगली बार कर रहे हैं, उसी के बाद का जवाब था कि दिवालियापन की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब आप जितना देंगे किसान को, इन्होंने जहाँ से निकाला कांग्रेस ने कि जितना आप किसान को देंगे आप उतना कर्जा लेंगे और उतना आप दिवालियापन की तरफ ले जाएंगे, ये अर्थ जो है कांग्रेस ने निकाला। अब ये इस पे राजनीति तो होनी ही है, केंद्र के मंत्री हैं, उपचुनाव में केंद्र के मंत्री इन जनरल आते नहीं हैं, आए हैं तो बहुत वजन बढ़ाने के लिए आए हैं तो उसका काट तो करना पड़ेगा। तो राजनीति है ये, और राजनीति में ये चीजें होंगी। देखिए कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हैं जिसका जवाब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। जिसमें एक ये 2500 रुपए बोनस वाला और 2800 रुपए करने वाला, दूसरा जो है जिला बनाने की बात। जिला बनाने की बात तो ऐसी है कि देखो भाई जिला बनाना है तो हमको दो और नहीं बनाना तो देख लो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न। और उसका काट देखिए, जब इन्होंने कहा कि इन्होंने आज तक क्यों नहीं बनाया, तो और ये गलत है, ये तरीका गलत है, इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसी बातें आई। भूपेश बघेल ने एक बड़ा बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने तो खुले मन से कहा था कि 11 लोकसभा सीट हमको दे दो, हम आपको छत्तीसगढ़ दे देंगे। तो वो क्या था, ये जो रणनीति और राजनीति जो चुनावों में चलती है ना, आरोप का प्रत्यारोप का आरोप, इस तरह से जो है ये वही है। और निश्चित रूप से जो है ये जो बातें आ रही है सामने कि भाई हमको हमारा पैसा दो, और देखिए फग्गन कुलस्ते जो आए हैं यहाँ पर और प्रहलाद पटेल जो आए हैं, अपने अपने जाति के वोटों को प्रभावित करने के लिए आए हैं, और ये बड़े प्रभावशाली नेता हैं दोनों।
और बड़े अच्छे वक्ता हैं। अब उनसे चूक तो हो गई जवाब देने में, ये तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है। कि उस चूक को अब सकारात्मक ढंग से लेंगे तो देखिए, नकारात्मक लेंगे तो कांग्रेस वो कर ही रही है जो भी करना है उनको। संजय जी, तो देखिए दो चीजें साफ तौर पर निकलकर सामने आई। एक तो जिला बनाने के लिए 15 साल दिए थे बीजेपी को, बीजेपी ने नहीं बनाए, और अब आप कह रहे हैं कि आपने 3 साल क्यों नहीं बनाए, जबकि पहला सवाल यह कि आपने 15 साल क्यों नहीं बनाए, उसे आप गायब कर देते हैं। दूसरा यह है कि जो ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं वो उसका जवाब बाबूलाल शर्मा जी ने दिया, जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं उसका जवाब के तौर पर देखिए। और तीसरा सर यह है कि एक केंद्रीय मंत्री अगर आता है और ऐसी योजना चल रही है, उसे लेकर के इस तरह का बयान देता है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए उससे कि वो बहुत ही सधे हुए सवालों का जवाब दे, या कम से कम कंटेस्ट क्लियर करके दे दे। क्या लग रहा है आपको चूक हो गई जिसे लपक लिया है कांग्रेस ने? नहीं, देखिए, मैं वो बड़े दुर्भाग्य के साथ तो मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं बाबूलाल शर्मा जी की किसी भी बात से एक पैसे संपर्क जो टूट गया जी। नहीं, देखिए विषय ऐसा है, बहुत क्लियर है, बहुत इसमें बहुत सामान्य नॉलेज है, जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं जी। आप दीजिए 2800, मैं आपको कहता हूँ 3000 रुपए दी, आपकी सरकार है, आप निर्णय कर सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। क्या मैं ये प्रश्न पूछ सकता हूँ यदि आप 2500 रुपए दे रहे हैं तो ईमानदारी के साथ 2500 रुपए देंगे कि नहीं? मैं चुनौती देता हूं, भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूं न्यूज 24 के माध्यम से, एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते मैं उनके घर के सामने खड़े रहूंगा। मुझे बता दें कि आज की डेट पर किसान को कितना पैसा मिल रहा है। आप चोरी करेंगे किसानों की, यदि रकबे को कम करेंगे, पहली बार कि आप जमीन कम करके कम पैसा देंगे। सुनिए, मत बोलिए बीच में, प्लीज निवेदन है बीच में मत बोलिए। दूसरा विषय मैंने जो प्रश्न किया, किसान बढ़ रहे हैं, किसानी बढ़ रही है, जवाब दिया 685 रुपए के अंतर की राशि बढ़ रहा है। उस समय वर्ष जब 2018 में जब ये सरकार में आए 685 रुपए का था और 15 क्विंटल का होता है 10,275। क्यों 9,000 रुपए आप देंगे? मुझे बाबूलाल जी बता दें, मुझे अभय नारायण जी बता दें, कहीं आपत्ति नहीं है। दूसरा विषय, अभी जिले की बात कर रहे हैं, इन्होंने सर 3 बार कहा है जिला, अटल जी से तुलना करने के लिए बड़े तुलना कर दिए। इन्होंने 2018 के जनरल इलेक्शन में कहा, 2019 के लोकसभा में कहा इनकी सरकार थी, और अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ 3 बार इन्होंने कहा कि हम खैरागढ़ जिला बनाएंगे, नहीं बनाए। अटल जी ने केवल 1 बार कहा था और उन्होंने पहली बार। और छत्तीसगढ़ की बात है, बाबूलाल जी को भी ध्यान होगा, सबको ध्यान होगा, 50 साल 58 साल हम सवाल कर सकते हैं, आपकी सरकार थी, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री थे, विद्याशरण जी, हेमंत जी, मोतीलाल वोरा, अरविंद नेताम, तमाम प्रकार के अजीत जोगी लोग नेता थे, किसी ने छत्तीसगढ़ नहीं बनाया। पहली बार हमारी सरकार आई, 1 साल के अंदर में हमने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, ये हमारा कमिटमेंट है। आपके जैसे नहीं 3। और भूपेश बघेल जी अब क्यों नहीं कहते यदि मेरा कैंडिडेट हारेगा तो भी मैं जिला बनाऊंगा? क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों नहीं हिम्मत हो रही है? अभय नारायण जी, ये कोई बात? अभय नारायण जी, 2018 में आपने वादा किया जिला बनाने का, 2019 में किया, नगर पालिका इलेक्शन से पहले किया, तो क्या ये आप इस मुद्दे को क्या एकदम निचोड़ लेंगे क्या सर? नहीं किया अभय नारायण जी, एक मुद्दे को कितनी बार आप भुनाएंगे सर? भाजपा के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नागपुर से यही ट्रेनिंग लेते हैं कि झूठ और झूठ बोलो। 18 का कमिटमेंट दिखा दे कहाँ है? कागज रखा, कागज। नगर पालिका के चुनाव में हमने कहा, अरे आप दिखा दे, 15 साल आप बनाए नहीं, खैरागढ़ का विकास आपने रोक के रखा, खैरागढ़ का विकास आपने रोक के रखा। झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेना और झूठ की बात करना। झूठ में आप पारंगत हैं, और अगर आपके डीएनए में है, भूपेश बघेल के लिए नारा है, भूपेश तो होता है सरकार जो झूठ बोलने में आप लोग बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का डीएनए आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी दंगा कराएगी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करेगी, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में जाति की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में केवल दंगे की राजनीति है। आप अपना डीएनए टेस्ट करिए। भूपेश बघेल जी सामने जवाब दें कि क्या उनका विधायक जो हारा ठीक है सर। संजय जी 1 मिनट, संजय जी 1 मिनट, किसानों का अपमान किया, आप माफी मांगिए ना। अभय नारायण जी, अभय नारायण, संजय जी 1 मिनट, संजय जी 1 मिनट, अभय नारायण जी, लेकिन ये सवाल, अभय नारायण जी एक सवाल, लेकिन ये तो सबके मन में है। देखिए, आप जीत गए तो जिला बनेगा, सारी दुनिया जानती है, आपने बोला है, अब आप पूरा करें ना करें वो आपके ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन अगर, क्योंकि लोकतंत्र है, फैसला अगर आता है, अभय नारायण जी की आवाज दीजिए प्लीज, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस के पक्ष में फैसला नहीं आता
तो मान ले कि जब तक सरकार कांग्रेस की रहेगी नहीं बनाएगी जिला, ऐसा कुछ है क्या जिसको लेकर के डरा रही है बीजेपी? बताइए सर। देखिए पहली बात, आप 16 तारीख के इंतजार करिए, अरे बनेगा कि नहीं ये बताइए। और 17 तारीख को खैरागढ़ बन रहा है, खैरागढ़ जिला 17 को बन रहा है और कांग्रेस कैंडिडेट जीत रहा है। बाबूलाल जी मुझे ये बताइए, दो सवाल महत्वपूर्ण है। इंतजार कर लीजिए। ठीक है सर, 17 तारीख का इंतजार करिए। बाबूलाल जी के पास आ रहा हूं। बाबूलाल जी देखिए, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं कि खैरागढ़ कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं है, और सीएम भूपेश बघेल और पूरा कैबिनेट अगर वहां बैठा है तो इससे समझ में आता है कि वहां मुकाबला बड़ा कड़ा हो गया है। और ये जो बड़ा कड़ा मुकाबला है, इसको लेकर के क्या कोई कयास लगाए जा सकते हैं जिले को लेकर के? क्योंकि जिला बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या यह मुद्दा जिला बनाने की घोषणा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है भूपेश बघेल का? और अगर इस पर भी वोट नहीं मिलता तो फिर क्या माना जाए? देखिए, प्रेस्टिजियस पॉइंट है खैरागढ़ का उपचुनाव सरकार के लिए। अगर हार होती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। संजय का जो प्रश्न है बिल्कुल सटीक है कि आप हार जाएंगे तो बनाएंगे क्या, ये बताइए। एकदम सही पॉलिटिक्स इन्होंने खेली है, और इसका जवाब आ जाना चाहिए कि हम नहीं जीतेंगे तो भी बनाएंगे। ये बहुत सही प्रश्न उन्होंने उखड़ा है। ये बोल देंगे तो जो थोड़ा बहुत जो टेरर खड़ा हो रहा है सर, वो भी खत्म हो जाएगा, जो लालच दिया है। वही तो संजय ने बिल्कुल सही राजनीति उठाई है ना। हाँ। इसलिए तो कह रहा हूँ। तो प्रति एकड़ वाला जो प्रश्न, उसमें 105 रुपए का जो फर्क पड़ रहा है प्रति क्विंटल में, हाँ। वो प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका भी जवाब आना चाहिए कि भाई 10,725 रुपए होता है, 525 रुपए, उसमें जो है 105 रुपए प्रति क्विंटल होता है, वो कटौती क्यों कर दी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका जवाब कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से जो है जहाँ कटौती हो रही होगी, किसान के सामने जाकर के जब भारतीय जनता पार्टी बोलेगी तो उसका असर किसान पर पड़ेगा, क्योंकि उसको कम मिल रहा है। वो देखेगा कि भाई 2400 नहीं मिल रहा है मुझे, तो 2300 रुपए मिल रहा है। तो वो प्रश्न जो है उसका जवाब सही ढंग से आना चाहिए। और दोनों प्रश्न संजय के बिल्कुल सटीक राजनीति के तहत बोले गए हैं। और जो बात कही जा रही है कि अब वहाँ प्रभाव क्या पड़ेगा, तो मुझे तो जो जानकारी मिली है, जो मैंने टेलीफोन से अपने मित्रों से, जो मेरे जानकार लोग हैं वहाँ पर, उनसे, तो उनका कहना ये है कि जिले का असर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिला बनाने की जो बात कही है, तो भूपेश बघेल के ऊपर में लोगों का कहना ये है कि ये कर रहा है, ये कर देगा, इसलिए उसके प्रति सहानुभूति बन रही है। लेकिन अब ये राजनीति जो संजय ने बताई है कि भाई नहीं आओगे तो भी बनाओगे क्या, बोल दो भाई, तो हमारे वोट हमारे न कटे। हाँ। बहुत सही राजनीति है ये। बीजेपी चाहती है, लेकिन यहाँ कांग्रेस बोलेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को तो प्रहलाद पटेल के बयान पर बोलना है सर। कांग्रेस को नहीं बोलना है कि वो जो अगर कांग्रेस ने ऐसा कह दिया तो जनता दूसरा निर्णय लेगी ना। हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो भी तो बनाएंगे। तो कांग्रेस भी सिलेक्टिव होकर चल रही है और सियासत सिखाती भी है। ठीक है, सियासत का तकाजा है कि कांग्रेस को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कांग्रेस डिसाइड करेगी। कांग्रेस हिसाब नहीं दे रही है। वो 9,000 और 10,000 का जो डिफरेंस बताया है निकाल करके 275 का संजय जी ने, उस पर नहीं बोलेगी कांग्रेस इस पर भी नहीं बोलेगी कि अगर हारते तो भी बना देंगे। कांग्रेस बोलेगी प्रहलाद पटेल के उस पर्टिकुलर बयान पर। कांग्रेस जल जीवन मिशन के पैसे पर नहीं बोलेगी, अटल आवास का पैसा वापस चला गया उस पर नहीं बोलेगी। लेकिन यह अधिकार है, क्योंकि सरकार के पास सत्ता है, और सत्ता जिसके पास लोकतंत्र में है उसी का सिक्का चलता है। कांग्रेस का चल रहा है, खैरागढ़ में चलेगा कि नहीं पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय नारायण जी आपका, संजय जी आपका, और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।